महाराजगंज अनुमंडल के लिए बिहार सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। बिहार कैबिनेट की बैठक में महाराजगंज अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के विस्तार और आधुनिकीकरण के 34 करोड़ 33 लाख 26 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत 10 न्यायिक कोर्ट भवन, एनिमिटी भवन और हाजत भवन का निर्माण किया जाएगा। सरकार के इस फैसले को क्षेत्र के विकास और न्यायिक व्यवस्था के लिए मील का पत्थर बनाया जा रहा है। महाराजगंज से लंबे समय से न्यायालय परिसर के विस्तार की मांग की जा रही है और बढ़ते मुकदमों और न्यायिक कार्यों के दबाव के बीच मौजूदा भवनों की सीमित क्षमता तक एक बड़ी चुनौती बन गई थी। अब बिहार सरकार ने इस मांग को पूरा करते हुए आधुनिक सुविधाओं से युक्त न्यायालय परिसर निर्माण को मंजूरी दे दी है। स्वीकृत योजना के अनुसार परिसर में 10 कोर्ट भवन G+5 मॉड्यूल बनाए जाएंगे। इसके अलावा G+4 एनिमिटी भवन और G+1 हाजरत भवन का भी निर्माण होगा। इस पूरी परियोजना पर 34 करोड़ 33 लाख 26 हजार रुपए खर्च किए जाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि नए कोर्ट भवन बनने से लंबित मामलों के निपटारे में तेजी होगी। न्यायाधीशों, अधिवक्ता, कर्मचारियों और वादकारियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जिससे न्यायिक प्रक्रिया और ज्यादा प्रभावी एवं पारदर्शी बनेगी। सरकार द्वारा कैबिनेट में आज बिहार न्यायालय के 10 कोर्टों के भवन निर्माण के लिए अनुमति मिल गई है, जिसमें पैसा आवंटित हो गया है 34 करोड़ 33 लाख रुपया और साथ ही जेल का भी मंजूरी मिल चुकी है। देखिए, जब यह नया अनुमंडल बना तो हम लोग अभी वकालत के शुरुआत दौर में थे और सिवान में वकालत शुरू किए थे। हम लोग नए जगह पर आए कि नई जगह पर हर अधिवक्ता की जो आकांक्षा है आम जनता को सुविधा होगी और अनुमंडल का विकास होगा। लेकिन काफ़ी लंबा समय गुजर गया और लंबे समय गुजरने के बाद आज हम लोगों को उस तपस्या का फल मिला है। हम इससे काफ़ी खुश हैं और सरकार को भी हम इसके लिए धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि सरकार ने हम लोगों की मांगों को सुना और हमारे बातों पर विचार करते हुए आवंटित किया, प्रशासनिक स्वीकृति दी। हम लोग उम्मीद करते हैं कि अनुमंडल आगे काफ़ी विकास करेगा। इसी बात सरकार द्वारा महाराजगंज बिहार न्यायालय के लिए 10 कोर्ट और जेल की स्वीकृति प्रदान की दी गई कैबिनेट में, और वहीं 34 करोड़ 33 लाख रुपये का आवंटन किया गया। लंबे समय तक आप लोगों ने बिहार न्यायालय के लिए लड़ाई लड़ी है सर, आज खुशी का दिन है, क्या कुछ कहेंगे? पूरे महाराजगंज के लिए एक खुशहाली का माहौल है। संपूर्ण महाराजगंज के जितने नागरिक हैं, ये सभी की लड़ाई थी। सिर्फ यहाँ के वकीलों की लड़ाई नहीं थी, यहाँ के हमारे पत्रकारों के, व्यवसायियों के, किसानों के, सभी लोगों ने पूरे 3 साल तक अपने रोजगार छोड़कर इस आंदोलन में भाग लिया और जिसके पारिश्रमिक के रूप में कहा जाए, यह बिहार सरकार की जो घोषणा है वो बड़े ही स्वागत योग्य है। हम लोग अपार खुश व्यक्त करते हैं बिहार सरकार के इस निर्णय से। या जिन व्यक्तियों ने इसके पीछे अपना सहयोग दिया उनको कोटिशः धन्यवाद। अच्छा, जो पैसा आवंटित हुआ तो सिर्फ 10 कोर्टों के लिए हुआ कि जेल के लिए भी? अब उसका हम अच्छा से अवलोकन नहीं किया है, मोबाइल पर है मुझे। और जिस तरह की राशि होगी उस पर स्पष्ट अंकित होगा कि वो पैसा का, उस पैसे का उपयोग किस तरह किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा। बहुत जल्द महाराजगंज का स्वरूप बदलने का संकेत हो चुका है। महाराजगंज के विकास का सूर्योदय हो चुका है। यह जो आप तपिश देख रहे हैं, समझिए कि यहाँ के बादल के समान है, लोगों को छांव मिलेगा। महाराजगंज की जो कल्पना आज़ादी के बाद से जो की जा रही थी, वह एक आप लोगों के सहयोग से, महाराजगंज के जो पत्रकार बंधु थे, हमारे आज तक याद है कि उस जनवरी माह में 31 दिन तक हम लोग जमीन पर बैठे हुए थे और ऐसा कोई दिन नहीं था कि महाराजगंज के सभी पत्रकार, सभी पेपर वाले, लाइट मीडिया वाले फ्रंट पेज पर इसको नहीं दिया हो। 31 दिन तक दिनेश सिंह का फोटो और पूरे एथी का, लोग हमको नहीं जानते थे कि नाम दिनेश बापी हैं। तो यह आप लोगों का योगदान है। इसलिए महाराजगंज के लिए सूर्योदय है, भाग्य का बदलाव है और महाराजगंज कुछ ही दिनों में बिहार के नक्शे पटल पर दिखाई देना शुरू कर देगा। बिहार सरकार द्वारा कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि महाराजगंज के लिए खुशखबरी है कि 34 करोड़ 33 लाख रुपये की लागत से 10 कोर्ट का निर्माण की मंजूरी मिली हुई है। आज आपने सर शुरू से लेकर अभी तक महाराजगंज में अनुमंडलीय कोर्ट के लेकर संघर्ष करते आए हैं और आज सफलता मिली है, कैसा लग रहा है? यह महाराजगंज के अस्तित्व की बात है
कि आज हमारा महाराजगंज इस सरकार में विजयी हुआ, महाराजगंज अपने अस्तित्व को पाने में सफल रहा। आप लोगों के सौजन्य से और महाराजगंज की जनता के सौजन्य से हम लोग ने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष का परिणाम है कि महाराजगंज अपने मूल रूप में परिणत होने जा रहा है। यह लड़ाई हम 1997 से यहाँ लड़ रहे हैं। हमारे सभी मित्रों के साथ हम लोगों ने ये लड़ाई लड़ी। महाराजगंज को तो बहुत पहले यह हक मिल जाना चाहिए था। 1991 में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के द्वारा यह महाराजगंज को अनुमंडल का दर्जा दिया गया और 6 प्रखंड इसमें समाहित थे। 6 नहीं 7 थे, इसमें एक को हटा के पुनः सीमान में समायोजन कर दिया गया। लेकिन महाराजगंज अपने अस्तित्व को प्राप्त करने के लिए अभी अक्षम था। हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, यहाँ की जनता लड़ाई लड़ी, यहाँ के नेतागण लड़ाई लड़े। लड़ने के बाद क्रमबद्ध तरीके से आज महाराजगंज जो हमारा महाराजगंज था अपने अस्तित्व को प्राप्त करने में सफल होता दिख रहा है। लेकिन अभी पूर्ण सफलता इसे नहीं मिली है, क्योंकि कोर्ट कक्ष के लिए और इससे अधिक है एक और बात कि 13 करोड़ रुपया का हम लोगों का ई हो गया है न्यायालय के पदाधिकारियों के निवास के लिए। वो अलग से उसका टेंडर 27 तारीख को खुलने जा रहा है। रह गई बड़ी बात कि हम लोगों ने जब लड़ाई लड़ी, तत्कालीन जिला पदाधिकारी संजय कुमार सिंह जी थे, उन्होंने कहा कि देखिए द्विवेदी जी बहुत आप हल्ला करते हैं, महाराज तभी अपने अस्तित्व को प्राप्त करेगा, आप जिला बनवाइए, अनुमंडल पूर्ण रूप से विकसित कराइए, लेकिन जब तक जेल नहीं तब तक जिला नहीं। इसमें जेल का भी तो प्रावधान नहीं, जेल का प्रावधान है माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय का पत्रांक 5 दिनांक 28/5 को भेजा गया है। जेल के लिए 27 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई है जो मौजा देवरिया में है। उसमें 2 एकड़ भूमि सरकारी है और 25 एकड़ भूमि जो है वो 25 एकड़ भूमि है रैयती। लेकिन वह 2020 की का पत्र है जो बिहार सरकार के कारा विभाग से आया हुआ है। वह आज तक यहाँ के जिलाधिकारी के तत्कालीन जिलाधिकारी के उदासीनता के चलते वह पड़ा रहा। हमने यह अपनी मांग अपने प्रबुद्ध बिहार सारण स्नातक क्षेत्र के प्रतिनिधि वीरेंद्र नारायण यादव के माध्यम से रखी और उन्हें हिम्मत दिखाई। सरकार में रहते हुए भी हम लोगों की मांग सदन पर उन्होंने रखा, सरकार घिरी और क्रमबद्ध तरीके से आज महाराजगंज के लिए रुपये का आवंटन हो रहा है। आवंटन कोर्ट परिसर के लिए, कोर्ट क्षेत्र के कोर्ट कक्ष के लिए हो चुका है। लेकिन अभी जो जेल है उसका पैसा अभी बाकी है। जब तक जेल का पैसा नहीं आता तब तक महाराजगंज अपने पूर्ण अस्तित्व को पाने में अक्षम है। और हमको लगता है कि आप लोग प्रयास करेंगे, हमारी मांगे जाएंगी तो समय बहुत करीब है कि जेल का जो रैयती भूमि है उसका भी पैसा बिहार सरकार के द्वारा दे दिया जाए। और हम लोगों की जो मांग है, चिरपरिचित मांग है कि महाराजगंज पूर्ण रूप से अनुमंडल का दर्जा प्राप्त हो जाए, न्यायिक व्यवस्था यहाँ पूर्ण रूप से लागू हो जाए। और जब न्यायिक व्यवस्था लागू हो जाएगी तो अंततोगत्वा थोड़ा सा अगर बिहार सरकार हिम्मत दिखाए तो हमारा महाराजगंज तुरंत जिला के रूप में परिणत हो जाएगा और महाराजगंज पूर्ण रूप से महाराजगंज हो जाएगा। और यहाँ का विकास हर संभव, हर जल्द, हर प्रयास आप लोगों के प्रयास से प्रारंभ हो जाएगा।